मामबाज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं 15 अगस्त 1947 आज़ाद भारत की पहली सुबह। आज़ाद, और वो भी भारत। आखिर क्या था ये भारत? महज विश्व के मानचित्र पर मनगढ़ंत रेखाओं से बना कुछ क्षेत्र, 562 अलग अलग छोटी छोटी रियासतें, जिन्हें एक करके आज की पीढ़ी को उनकी भारत माता सौंपने का स्वप्न मैंने देखा था। आप सभी ने वो किसान वाली कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें किसान अपने बेटों को पहले एक एक लकड़ी तोड़ने को देता है और फिर लकड़ियों का गट्ठर। कितना आसान था उन लकड़ियों को एक एक करके तोड़ना, और उतना ही मुश्किल उन्हें एक साथ। लौह पुरुष, आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री, और हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को महाराष्ट्र में नडियाद में हुआ था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात वे वकालत की पढ़ाई पूरी करने लंदन चले गए। पढ़ाई पूरी करके लौटकर उन्होंने अहमदाबाद में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उन दिनों भारत की राजनीति में उनकी बहुत रुचि नहीं थी। वे भी अपनी जिंदगी सामान्य व्यक्ति की तरह जी रहे थे, लेकिन सन 1918 में खेड़ा में आई भयंकर बाढ़ ने उनके जीवन को एक नई दिशा दे दी। यूं तो उस समय अंग्रेज अधिकारी भारतीय किसानों से लगान वसूल ही रहे थे, मगर बाढ़ से फसल बर्बाद होने के बावजूद लगान में बढ़ोतरी ने उनके भीतर की देश सेवा की इच्छा को और भी बढ़ा दिया। उसी समय इनका परिचय भारत के एक महान महात्मा से हुआ, जो देश भर में किसानों के हित के लिए अहिंसावादी सत्याग्रह कर रहे थे। महात्मा से प्रभावित होकर इन्हें भी उस आंदोलन का हिस्सा बनने का मौका मिला। सन 1919 में रॉलेट एक्ट आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए आंदोलनों में इनकी भागीदारी रही। इन आंदोलनों में कभी कभी इन्हें नेतृत्व करने का मौका भी मिला। परिणाम स्वरूप बारदोली सत्याग्रह सफल हुआ और लोगों के स्नेह से इन्हें एक नया नाम मिला, सरदार। सन 1937 तक इन्हें 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उसी समय भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई घटना का जन्म हो रहा था, और वह था बंटवारे का परिदृश्य, जिसकी इन्हें असीम पीड़ा हो रही थी। भारत माता के लिए इन्हें कई बार कारागार देखने का मौका भी मिला, जिसमें से एक बार गोलमेज सम्मेलन से लौटे गांधी जी भी इनके साथ थे। भारत के बंटवारे के समय एक बात जो इन्होंने देखी वो ये थी कि हमारी जनता में आपसी फूट, और इसीलिए आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री होने के नाते इनका सबसे पहला काम था रियासतों को एक करके इस फूट को ख़त्म करना। 5 जुलाई 1947 को देश में रियासत विभाग की स्थापना की गई। अगले 40 दिनों में उड़ीसा के 23, नागपुर के 38, काठियावाड़ की 250 और मुंबई, पंजाब तथा फरीदकोट की रियासतों को एक किया गया। फरीदकोट के राजा ने कुछ आनाकानी की। इन्होंने फरीदकोट के नक्शे पर लाल पेंसिल घुमाते हुए राजा से केवल इतना पूछा कि क्या मर्जी है तुम्हारी। वह राजा कांप उठा। आखिर मात्र 40 दिनों में कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतें 15 अगस्त 1947 तक भारत का अभिन्न अंग बन गईं। वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंचाई की इनकी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई जा रही है। अनेक विद्वानों का कथन था कि ये भारत के बिस्मार्क की तरह थे, लेकिन
लंदन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने स्वयं लिखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे बिस्मार्क की उपलब्धियां महत्वहीन रह जाती हैं। 15 दिसंबर सन 1950 को भारत माता का यह महान सपूत अपनी मातृ सेवा के कार्य को पूरा करके चिर निद्रा में विलीन हो गया। आज हम युवा वर्ग भले ही उन महापुरुषों की उपलब्धियों को कितना भी सामान्य मानते हों, परंतु सत्य यह है कि हमारी वर्तमान की हर सामान्य परिस्थिति उनके संपूर्ण जीवन के बलिदान का परिणाम है। आज हम उनका जन्मदिन प्रतीकात्मक रूप से मनाएं या ना मनाएं, लेकिन उनकी आत्मा को एक सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम राष्ट्रहित को अपने जीवन में